देश अंतरिक्ष में छलांग लगा चुका है। एआई से जुड़े नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। विज्ञान तकनीक का बोलबाला है। वहीं ढोंगी बाबाओं का जाल भी देश में खूब फला फूला और खूब फल फूल रहा भी है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो न सिर्फ चौंकाती हैं बल्कि इनके करतूतें सोचने पर मजबूर करती हैं। इस मुद्दे पर द लेंस के लिए देखिए सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की यह विशेष रिपोर्ट। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नासिक का 60 साल की उम्र पार कर चुका अशोक खैरात, जिसे लोग कैप्टन बाबा या भोंडू बाबा कहते थे, ये आदमी पहले मर्चेंट नेवी का कैप्टन था। 22 साल तक समुद्र पर घूमा। 150 से ज़्यादा देश इसने देखे। फिर नासिक लौटकर 90 के दशक के अंत में अंक ज्योतिष और कॉस्मोलॉजी का ढोंग रच लिया। शुरू में सिन्नार तालुका के मीर गांव में शिव मंदिर ट्रस्ट बनाया, खुद को चेयरमैन बना लिया। सेलर से ज्योतिष, ज्योतिष से स्वयंभू गॉडमैन, फिर महाराष्ट्र के एलिट लोगों का पावर ब्रोकर बना और आखिर में जेल का मेहमान है। ये खुद को त्रिकाल ज्ञानी, भगवान शिव का अवतार और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताता था। लोगों को जन्म तिथि और नाम बताकर पिछले जन्म की कहानी सुनाता। कहानियां भी ऐसी कि तुम पिछले जन्म की अप्सरा हो, पति से तलाक तय है। ऐसे लाइनें मारकर ये महिलाओं का भरोसा जीत लेता। फिर दिव्य उपाय के नाम पर महंगे अनुष्ठान करवाता। राजनीति और एलिट क्लास तक उसकी पहुंच बन गई। नेता, अफसर, यहाँ तक कि महिला आयोग की चेयरपर्सन भी उसके पैर छूते दिखी। लेकिन असली खेल अंदर था। वो डर का खेल खेलता। प्लास्टिक के रिमोट वाले सांप, टाइगर स्किन, जंगली जानवरों की चीजें दिखाकर वो लोगों को डराता। कहता तुम पर शाप है, भूत है और मैं ही इसे दूर कर सकता हूँ। ठगी का तरीका भी कमाल का था। बाजार से 100 रुपए किलो की दर से साधारण इमली का बीज खरीदता, पॉलिश करके उसे ऊर्जावान दिव्य बीज बताकर 10,000 से 1 लाख रुपए में बेच देता। साधारण शहद को एल्विश हनी या टर्किश हनी नाम देकर सेक्स पावर की दवा बताकर 15 लाख तक वसूलता। ओशो जल के नाम पर वियाग्रा जैसी दवा पानी में घोलकर महंगे दाम पर बेच देता था। अशोक खैरात ने सबसे गंदा काम किया। महिलाओं को अनुष्ठान के बहाने बुलाकर ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया, फिर उनका यौन शोषण किया। छिपे कैमरे और सीसीटीवी से वीडियो बनवाता, बाद में ब्लैकमेल करता। एक पीड़ित ने बताया 3 साल तक बार बार रेप किया। जबरन गर्भपात के आरोप भी लगे। पुलिस को उसके ऑफिस से 58 अश्लील वीडियो वाली पेनड्राइव मिली। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये 100 से ज्यादा दर्ज की गई हैं। लोग इसे महाराष्ट्र का एपिस्टीन फाइल्स तक कहने लगे। महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट, रेप, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, अंधविश्वास फैलाने के केस अब इस पर लगे हुए हैं। छापों में पिस्तौल, कारतूस, नगद कैश, बेनामी संपत्ति के कागजात मिले। अशोक खैरात ने 15 से 20 सालों में ही 150 से 200 करोड़ तक का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। पथारडी में 30 एकड़, सिन्नर में 45 एकड़ आलीशान बंगले, पत्नी बेटी के नाम प्रॉपर्टी है। अब ईडी और इनकम टैक्स की जांच भी चल रही है। अशोक खैरात अकेले नहीं है। ये कहानी राम रहीम, आसाराम, नित्यानंद, चंद्रा स्वामी सबकी एक जैसी है। आसाराम बापू गुजरात, राजस्थान में 400 से ज़्यादा आश्रम चलाते हैं। उनके स्कूल हैं और गुरुकुल हैं। महंगे अनुष्ठान, दान के नाम पर करोड़ों की वसूली और बेनामी संपत्ति भी उन्हीं के नाम है। भूत निकालने के बहाने 16 साल की लड़की का रेप किया। दूसरी महिला का भी बार बार रेप किया। गवाहों को मार दिया गया। बेटे जय नारायण साई पर भी रेप का आरोप है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता आसाराम के आश्रम जाते थे। वोट बैंक की वजह से राजनीतिक संरक्षण भी मिला। दूसरे बाबा हैं गुरु राम रहीम सिंह। डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं। रॉक स्टार स्टाइल के बाबा हैं। 2 महिलाओं का रेप और 20 साल की सजा भी इन्हीं के खाते में है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की गई। लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला। 400 फॉलोअर्स को जबरन नपुंसक बनाने का भी आरोप इन पर है। गुरु ग्रंथ साहिब अपमान के 100 से ज़्यादा केस इन पर दर्ज हैं। आर्म्स ट्रेनिंग, फेक कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ इन्हीं के पास है। चुनाव से पहले ये पेरोल पे बाहर आते हैं और सभाओं में जाकर के केक काट देते हैं।
कर्नाटक के बिदादी आश्रम के बाबा हैं स्वामी नित्यानंद। ध्यान योग के नाम पर इन्होंने महिलाओं का यौन शोषण किया। इनके सेक्स टेप लीक हो गए। बच्चों की किडनैपिंग का आरोप भी इन पर है। भारत से फरार होकर अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नाम का एक फेक देश बना लिया। फेक पासपोर्ट, करेंसी, सब कुछ इन्होंने बना ली। 2025 में बोलीविया में आदिवासियों से हजारों हेक्टेयर जमीन स्कैम के लिए अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं। और पॉलिटिकल पावर का सबसे बड़ा गॉडमैन चंद्रास्वामी, पीवी नरसिम्हा राव के स्पिरिचुअल एडवाइजर थे ये। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर तक से इनके कनेक्शन थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्गरेट थैचर, सद्दाम हुसैन, अदनान खगोशी तक इनके शिष्य थे। $1 लाख की ठगी, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, राजीव गांधी हत्या की साजिश में इनका नाम आया। दाऊद इब्राहिम से तक के इनके कनेक्शन हैं। दिल्ली का पावर सेंटर, इनका आश्रम दिल्ली का कभी पावर सेंटर हुआ करता था। ये फहरिस्त और भी लंबी है। संत रामपाल पर मर्डर, सेडिशन, अवैध हथियार रखने के आरोप हैं। राधे माँ पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे। भीमानंद पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप हैं। भोले बाबा 2024 में आयोजन करते हैं। इनके भगदड़ में 150 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, फिर भी राजनीतिक कनेक्शन से ये बच गए। कृपालू महाराज पर भी तमाम पुराने केस हैं। इंदौर के भैयू महाराज हैं। नरेंद्र मोदी, विलासराव देशमुख, शिवराज सिंह चौहान, लता मंगेशकर तक इनके दरबार में पहुंचती थी। 2018 में इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आजकल के पॉपुलर बाबा भी विवादों से अछूते नहीं हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा भागवत कथा करते हैं, शिव पुराण कहते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, कायस्थ समाज पर बयान दे देते हैं। इनके एक बयान के बाद चित्रगुप्त पर भी विवाद होता है। बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार में ये भूत निकालते हैं। भविष्य बताने में इनको महारत हासिल है। अंधश्रद्धा निरोधक समिति ने चैलेंज किया, लेकिन राजनीतिक संपर्क इनका बहुत मजबूत है। चैलेंज आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसके उलट एक सच यह भी है कि कुछ अच्छे संत भी हैं और अच्छे गुरु भी, लेकिन कई बार ये भी विवादों में फंस जाते हैं। फिर भी ये पूरा सिस्टम धर्म का धंधा बन चुका है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का रिलीजियस और स्पिरिचुअल मार्केट 4.5 लाख करोड़ का है। 2028 तक इसके 8 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आश्रम, ट्रस्ट, रुद्राक्ष और ऊर्जावान बीज, एल्विस हनी, कथा, दिव्य दरबार, योग शिविर सब पैकेजिंग देकर बेचा जाता है। नेता फोटो खिंचवाते हैं, फॉलोअर्स वोट देते हैं, बाबा पावर और पैसा कमाते हैं। आस्था अच्छी है, लेकिन अंधविश्वास और शोषण से बचकर रहिए। अपनी आंखें खुली रखिए। धर्म के नाम पर धोखा अब काफी हुआ। इस पर आप क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।